हेलो, वेलकम टू माय चैनल एडू क्राफ्टर्स। आज हम लोग यहाँ से वीडियो के थ्रू रिलेशन फंक्शन 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में है क्या क्या और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़नी है, सबसे पहले हम उस बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में होता क्या है, क्या चीज़ होती है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, और एनसीईआरटी में हमने क्या क्या करना है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करते हैं इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता था, पेयर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ गया एलिमेंट होता है उसे हम सेट होता है उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, ए और बी दो सेट है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो उसका आंसर क्या है, देखिए ए और बी, जिसमें कहा कि ए के अंदर एक ए एलिमेंट था और बी के अंदर बी एलिमेंट था। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए के अंदर, ठीक है चलिए अब देखते हैं, जैसे हमसे क्या कहा गया, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है कौन कौन से, 1 2 और एक 3, और एक बी के अंदर एक हमारा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2 3 और 4। ठीक है, तो अब हमने ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, देखिए पहले 1 से पूरे इसको मल्टीप्लाई, तो क्या निकलेगा 1,2 1,3 और 1,4। वैसे ही आप देखिए 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, 2,3, फिर 2,2, ये भी आएगा, और एक 2,4। फिर देखिए 3 से, तो 3,2 और 3,3 और 3,4, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगली चीज क्या है, इफ एक्स ए एंड कॉमा बी, आगे वाला एक्स पीछे वाला वाई। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू वाई। फिर होता है एन ए इक्वल्स टू पी एन बी इज इक्वल्स टू पी, तो एन ए इंटू बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा, जैसे हमने बात करी, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे। ठीक है, देखिए इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 9 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर हम किसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इन जनरल ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि उसके जो पेयर ऑफ एलिमेंट होंगे वो चेंज होंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट में हमारे पास क्या, रिलेशन। रिलेशन क्या चीज होती है, रिलेशन एक दूसरे के, जैसे हमारा रिलेशन है किसी के साथ, हम उसको क्या बिलोंग करते हैं, तो रिलेशन वही होता है जो हम एक्स के फॉर्म वाई के फॉर्म में एक्स की जो भी इक्वेशन हम जनरेट करते थे, वो हमारा क्या हुआ, एक तरीके से रिलेशन हुआ। ठीक है, फिर इमेज क्या हुई, देखिए द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द वाई इज कॉल्ड इमेज। अब जैसे वाई की जो इमेज है, ये इसको इमेज कहते हैं। अब डोमेन, हम जो कह रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू हम डालेंगे, डोमेन क्या चीज हुई, जो एक्स की वैल्यू हमने पुट करी वो हमारा डोमेन हुआ, और जो निकल के आया दैट इज कॉल्ड रेंज। जो हमारी वाई की वैल्यू है वो हमारी रेंज है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमने इसमें क्या पढ़ना है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ a function f is a form of a set of a and b are the specific type of relation which every element of set a one on one only image of y a set is said to be a और b। a और b का कोई सेट। फंक्शन क्या चीज होती है, सिंपल सिंपल सी बात करते हैं, फंक्शन क्या है, जो हमारा y के फॉर्म में जो इक्वेशन बन के आई है वो हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा इस तरीके से, इसमें डोमेन और कोडोमेन होता है। डोमेन जो हमारी एक्स की वैल्यू है और रेंज हमारी वाई की वैल्यू होती थी, और कोडोमेन क्या होता है, एक्स और वाई दोनों की सारी वैल्यू जो होंगी, जो आंसर हमारे पास आएगा उसे हम कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, फिर रेंज ऑफ द फंक्शन है, सेट्स के अंदर जो होती है, जो उसकी निकल के आई इमेज है, डोमेन और रेंज हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। फिर इसके अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशन है, एफ ए प्लस बी, एफ ए माइनस बी, एफ ए बी, एफ ई, एफ ए अपॉन एफ बी। ठीक है, तो वही सिंपल क्या कहते हैं हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स से हमने मल्टीप्लाई करा तो एफ एक्स प्लस जी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ जी। एफ माइनस जी को हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ जी, एफ प्रोडक्ट वाले को एफ एक्स इंटू एफ जी, और किसी कांस्टेंट के साथ है तो के बाहर निकाल के स्केलर प्रोडक्ट को बाहर रखा, ये स्केलर प्रोडक्ट के को बाहर रख के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए क्या कह रहा है, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 3 प्लस 1 माइनस, चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमसे क्या कह रही है, इफ एक्स जो हमें सेट दे रखा है एक्स अपॉन 3 प्लस 1 एंड वाई माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3 फॉर विच द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कह रहे हैं।
ठीक है, ये इसका मतलब दोनों के बीच में इक्वल है तो इक्वल सेट है। तो हमारे पास क्या है, देखिए x/3 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/3 के बराबर। और वैसे ही y - 2/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर। ठीक है, तो ये x/3 इज इक्वल्स टू 5/3 - 1। तो x/3 एलसीएम लेंगे तो 5 - 3/3, 3 से ये 3 काट दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। वैसे ही y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 1/3 + 2/3, एलसीएम विल बी 3, तो 1 + 2 3/3, ये कटा तो y की वैल्यू हमारे पास 1। ठीक है, बेसिक सी एक्सरसाइज है, सिंपल से क्वेश्चन होता है, रिलेशन फंक्शन। नया कोई चैप्टर देख के डरिएगा मत, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब देखिए दूसरी बार में क्या कह रहा है, इफ द सेट A has 3 element and set B has 3 element, then the number of A into B। तो अभी हमने पढ़ा है ना, देखिए NA into NB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा NA into B। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो A into A हमारा कितना निकल के आया था, अभी हमने एग्जाम्पल में सेट किया था A into B, तो हमारा निकल के आया 9। ठीक है, अब देखिए नीचे बना के देख लेते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है जी हमें दे रखा है, एच हमें दे रखा है, हमें जी इंटू एच निकालना है। तो जी इंटू एच जब हम निकालेंगे तो देखिए, जब हम जी इंटू एच निकालेंगे तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या है और जी की वैल्यू क्या है, जी की 7 से हम पहले पूरे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 7,5 7,4 और 7,2। दूसरा वाला बनाते हैं, देखिए फिर क्या आएगा 8,5 8,4 और 8,2। ठीक है, वैसे ही अब देखिए उसने क्या कहा एच इंटू जी बनाना है। एच इंटू जी बनाना, तो देखिए 5 से 7, फिर 5,4 सॉरी 5,8, फिर 4,7 और 4,8, फिर अगली चीज क्या है हमारे पास 2,7 और 2,8। देखिए नंबर ऑफ सेट कितने बने, 3 2 6, इसमें भी 6 बने और इसमें भी 6 बने। तो हमारी वो कंडीशन थी ना, g इंटू एच इज नॉट इक्वल टू एच इंटू जी, ये भी प्रूफ हो गया। देखिए हमारे एलिमेंट इक्वल है, नहीं है। ठीक है, अब हम ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं। देखिए इफ m इज इक्वल टू दिस और n इक्वल टू दिस, तो इसने कहा देन p और q, p एंड q में m और n और n और m के एलिमेंट होंगे। हाँ होंगे, क्योंकि देखिए एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये m इंटू एन यहाँ पे आ गया, फिर ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये n इंटू एम यहाँ पे आ गया, तो दैट इज ट्रू। अब दूसरी वाली में देखिए क्या है, इफ a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन a इंटू b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर x और y सच दैट a बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू b। ये भी कह रहा है कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, कंडीशन ट्रू हो सकती है नहीं हो सकती, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो a इंटू b, ये कह रहा है ए बॉय डेट 5, ए डैश 5 कितना आएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन 5 आएगा। सॉरी देखिए बी इंटरसेक्शन 5 कितना आएगा 5 आएगा, 5 इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए। इसने कहा -1 को a इंटू ए निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a इंटू ए निकालते हैं। तो a इंटू ए निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, हमने क्या काम करना है -1, 1 को -1, 1 से फिर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखिए -1, -1, फिर क्या आया -1, 1, फिर आया 1, -1, फिर आया 1, 1। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया a इंटू ए। हमने निकालना क्या है a इंटू ए। ठीक है, ये हमने निकाल रखा है यहाँ से। अब इसमें फिर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पूरे इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा हमारे पास
-1 इंटू -1, फिर ये क्या आएगा देखिए, -1 1 और -1, फिर 1 -1 और -1, फिर 1 1 और -1। अब इस वाले को फिर से आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, -1 और 1, -1 1 और 1, 1 -1 और 1, और 1 1 और 1। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, इस तरीके के आएंगे। आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा, वो टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन आपके लिए है 0 1 -1 0 और 1, और उसका आपने ये निकालना है। ठीक है, ये आपका टेस्ट में पेपर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना के इसको समझा दूंगा। वैसे भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको उसके दूंगा, तो आप आगे मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखिए, इसने क्या कहा, इफ ए इंटू बी, एक हमें सेट दिया हुआ है, देखिए a कॉमा एक्स, a कॉमा वाई, b कॉमा एक्स, b कॉमा वाई, देन a एंड b। अभी तक देखिए जो हमने निकाला उसका हमने रिवर्स करना है, तो हमें पता है जो आगे वाले हैं वो a के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो a के एलिमेंट हमारे पास क्या है, देखिए a कॉमा बी, रिपीटेशन वाले को तो एक ही बार लिखेंगे, और दूसरा वाला सेट जो हमारे पास वो कितना है, देखिए x कॉमा वाई। ठीक है, देखिए इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला वाला बात करते हैं। अब इसने कहा है a इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, वेरीफाई करना। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, बी के अंदर ये है और सी के अंदर ये है, तो बी और इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, देखिए फाइव, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फाइव को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो फाइव आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी। अब देखते हैं ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालेंगे तो देखिए 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, फिर 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 एंड 2 कॉमा 4। अब ऐसे ही ए इंटू सी निकालते हैं, तो ए इंटू सी में क्या आएगा, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, 2 कॉमा 5 और 2 कॉमा 6। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ है नहीं, 5, तो ये पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। वैसे ही आपने अब सेकंड वाली कंडीशन आपने खुद होमवर्क में प्रूफ करनी है, वो आपका काम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसने कहा राइट ए इंटू बी एंड हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी विल हैव। ठीक है, तो ठीक है, चेक करते हैं। हमारे पास क्या करना है, हमने ए इंटू बी निकालना है। सबसे पहले ए इंटू बी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट है, हमारे पास 2 एलिमेंट है, और बी इंटू ए में भी 2 एलिमेंट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेट कितने बनेंगे, 4। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, इसके सबसेट बना लें। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में सेट्स में हमने पढ़ा है, सबसेट क्या होता है, सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n जो है हमारा यहाँ पे 4 है। ठीक है, जो n जो है ये हमारे पास 4 है, तो 2 की पावर n कितनी हो गई, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितनी हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। उसने क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है ए इंटू बी में। ठीक है, तो एन ए हमारे पास 3 है, तो ए के एलिमेंट कितने होगा हमारे पास, देखिए 3 वाई और जेड, सॉरी एक्स वाई और जेड। और क्या कहते हैं, बी के अंदर ये कह रहा है 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, 1 और 2, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो वेयर एक्स एंड वाई आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट, फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी हमने फाइंड कर दिया है, और ए क्रॉस बी हमें दिया है। बस
इतना सा तो काम करना है। आगे वाले हमारे पास ए हैं, पीछे वाले हमारे पास बी हैं, तो हमें पता ही है। और उसने कहा है कि एन के अंदर 3 एलिमेंट हैं और वाई के अंदर, बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इजी से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने थे हमने, ए इंटू बी बता दिया। और ए इंटू बी के सेट पूरे टोटल कितने होंगे, 6, जिनमें से उन्होंने यहाँ पे 3 दे रखे हैं। उससे हमें एक्स और वाई और जेड हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए थे। ठीक है, तो ए के एलिमेंट एक्स वाई जेड बन गए और बी के एलिमेंट 1,2 बन गए। ठीक है, चलिए अगले वाले में आते हैं। तो कह रहा है अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी है 9 एलिमेंट, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड दैट -1 0 1 और 0। ठीक है, तो देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वही वाला क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि ए इंटू बी के अंदर, ए और बी 9 एलिमेंट है, तो इसके अंदर सेट क्या होंगे, देखिए -1 0 और 1। ठीक है, तभी तो ए इंटू ए में 3 एलिमेंट है, और देखिए ये एलिमेंट हमारे पास गिवन है। ठीक है, और अब ए इंटू बी के बाकी रिमेनिंग सेट हमने निकालने हैं। दूसरे वाले में भी क्या है, देखिए -1 0 और 1। अब 2 सेट हमें दिए हैं, बाकी रिमेनिंग हमने निकालने हैं। तो वही पहले -1 से -1, फिर -1, 0, फिर -1, 1, फिर 0 से 0, -1, 0, 0 और 0, 1। फिर एक क्या बचा, 1, -1, 1, 0 और 1, ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे, छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम आपके आगे की एक्सरसाइज को इजी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको हम बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।